परमात्मा से दूर तो जीवन एक अर्थहीन होगा। परमात्मा से विपरीत न केवल अर्थहीन होगा बल्कि एक दुखद स्वप्न होगा, दूर सपना होगा, विपरीत दुख का सपना। और तुम जिसे जीवन कहते हो वह एक दुखद स्वप्न है, एक दुख है। तुमने कभी दुख स्वप्न का विचार किया है? दुखी स्वप्न का अर्थ होता है तुम जागना चाहते हो, जाग नहीं सकते। दुखद स्वप्न का अर्थ है छाती पर कोई चढ़ा हुआ है, तुम हटाना चाहते हो लेकिन हाथ नहीं हिलते। तुम उसे हटाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति खो गई। तुम पाते हो कि कोई तुम्हें पहाड़ से धक्का दे रहा है, गिरा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम अपने को बचा नहीं सकते। तुम आंख खोलना चाहते हो लेकिन आंख नहीं खुलती। तुम हाथ हिलाना चाहते हो लेकिन हाथ में ताकत नहीं है हिलाने की। तुम चीखना चाहते हो, तुम्हारे कंठ से आवाज नहीं निकलती। ऐसे जो स्वप्न की दशा है वह दुख की दशा है। परमात्मा से दूर जो है वह सपने में है, विपरीत में है, वह दुख के सपने में है। तुम अपने जीवन को देखोगे तो ऐसा ही पाओगे, सेम। न तो आंख खोले खुलती है, न हाथ हिलाए हिलता है, न छाती से वजन हटता है, और फिर भी तुम जीते हो। तो फिर तुम्हारा जीवन सिवाय संताप के और दुख से कुछ भी नहीं है। किरकार्ड, सात्रा, हाइडेगर, मार्सेल, ये पश्चिम के बड़े विचारक कहते हैं कि जीवन एक संताप है, एंग्विश है। इसमें चिंता और मुक्ति से कोई उपाय नहीं, चिंता से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। उनकी बात बहुत दूर तक सच है। जैसा तुम्हारा जीवन है, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो जीवन एक संताप है। और तुम भी मान लोगे उसको कि तुम्हारे जीवन में दुखी दुख है, सुख के क्षण बहुत कम आते हैं, इसीलिए लगता है कि जीवन एक संताप है। लेकिन और एक जीवन है जिसे हम जानते हैं लेकिन ध्यान में नहीं आता। गुरु नानक का जीवन, कबीर दास का जीवन, बुद्ध का जीवन, कृष्ण का जीवन, जीसस क्राइस्ट का जीवन, मोहम्मद पैगंबर का जीवन हमसे बिल्कुल विपरीत है। जहां हम संताप से दबे हैं वहां उनके जीवन में एक नृत्य है, और जहां हमारे भीतर सिवाय दुख के और कुछ नहीं गूंजता, वहां उनके जीवन में एक संगीत है, एक नाद है, एक आनंद है। जहां हम ऐसे चलते हैं जैसे पैरों में भयंकर जंजीर बंधी हो हमारे, लेकिन उनको देखो, वहां उनके पैरों में नृत्य है, पुलक है। जहां हम देखे कर ऐसा लगता है कि होना तो एक महापाप हो गया, और उनको ऐसा लगता है देखकर कि आशीर्वाद है। हमारे से उल्टा, हमारा जीवन महापाप और उनका जीवन आशीर्वाद। भगवान ने उन्हीं को भी पैदा किया और हमको भी पैदा किया इसी जमीन पर, लेकिन वह आनंद से भरे और हम दुख से। तो एक और ढंग है जीने का, उस ढंग की कुंजी है ईश्वर से दूरी नहीं, ईश्वर से पास, और ईश्वर के विपरीत नहीं और ईश्वर के अनुकूल। जो धर्म के अनुकूल बहने लगता है उसके जीवन में महारूपांतरण हो जाता है। जरूरी भी नहीं कि तुम विपरीत लड़ो, लेकिन अहंकार लड़ाता है, क्योंकि अहंकार मानता है जितना तुम जीतोगे उतना ही तुम बड़े हो जाओगे, और यही गलती हो जाती है। जहां पे मैं आ गया वहां गलती हो गई, वहां पे तुम परमात्मा से दूर हट गए। परमात्मा तो सदा तुम्हारे पास खड़ा है, बस तुम्हारा मैं जाने की देरी है। बस तुम्हारा मैं उतर गया, उधर परमात्मा प्रकट हो गया, वहां परमात्मा से मिलन हो गया। तुम ही अड़चन हो, दूसरा कुछ भी कोई भी नहीं। तुम हट गए, परमात्मा प्रकट हो गया।